नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। जिले की प्रतिष्ठित महिला कॉलेज इन दिनों अतिक्रमणकारियों से परेशान है। कॉलेज प्रशासन और यहां पढ़ने वाली छात्राएं इस अवैध रूप से सजे बाजार की आड़ में जुटे मजनुओं से काफ़ी परेशान हैं। कॉलेज गेट और बाउंड्री का अतिक्रमण कर न सिर्फ अस्थायी बल्कि स्थायी रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया है, जिससे छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 99 न्यूज़ ने आज कॉलेज प्रशासन और छात्राओं की समस्याओं को नज़दीकी से समझा और जिम्मेदार पदाधिकारियों तक बात पहुंचाई। पेश है खास रिपोर्ट, आप भी देखिए। ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों का प्रमुख महिला कॉलेज SSLNT महिला कॉलेज जो इन दिनों एक अलग तरीके की परेशानियों से जूझ रहा है। कॉलेज के मुख्य गेट से मेन रोड की पूरी बाउंड्री के किनारे किनारे मानो एक बाजार बस गया है। इसमें न सिर्फ ठेला खोमचे वाले हैं बल्कि स्थायी रूप से लोहे की गुमटी लगाकर दुकान चलाए जा रहे हैं। इससे कोरोना काल में लाचारी का बहाना बनाकर लोग एक तरह से अतिक्रमण कर धंधा करने लगे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन दुकानों की आड़ में मंचलों का भी जमघट लगने लगा है, जो आती जाती छात्राओं पर फवतिया कसने से बाज नहीं आते। छात्राओं की परेशानियों से अवगत कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मिला रानी, जो मार्च में यहां का पदभार संभाली है, और न सिर्फ DC बल्कि SSP को आवेदन देकर इन अवैध कब्जे धारियों से कॉलेज को मुक्त कराने की मांग की है, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कोरोना के बाद पहली बार शुरू हुई परीक्षा में छात्राओं को काफी परेशानी हुई। हमारे दुखते रग पे हाथ रख दिया। एक्चुअली कोरोना जब ख़त्म हुआ तो बच्चियाँ तो ख़त्म हुआ नहीं, बच्चियाँ तो नहीं आ रही थी, मगर कुछ बच्चियाँ कुछ प्रॉब्लम होती थे आती हैं। हम अपने यहाँ के प्रशासन को, DC साहब को भी और SP साहब को भी हमने लिखित एक दिया था, आवेदन दिया था कि जो हमारे यहाँ अनऑथराइज जो इलीगल जो वेंडर्स यहाँ पर पूरे भरे पड़े हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन का जब डेट अनाउंस होगा उस वक्त हमें परेशानी होगी। और उस परेशानी को आज हमने बहुत झेला, क्योंकि हम अपने प्रांगण तक ही निश्चित है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कर सकते हैं। बाहर वाले को कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब बहुत ही भीड़ थी, हमारी बच्चियाँ काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी और उसी असुरक्षा के माहौल में कोशिश कर रही थी जल्दी हम लोग प्रांगण में चले जाएं। अब आपको सुनाते हैं वहां लोहे की गुमटी को स्थायी रूप से लगाकर दुकान चलाने वाले युवक रिजवान की बात। रिजवान के अनुसार वो पिछले 2 सालों से यहाँ दुकान चला रहा है, लेकिन उसने ना तो कॉलेज प्रशासन से और ना ही नगर निगम से इसकी अनुमति ली है। हाँ, उसने निगम से ट्रेड लाइसेंस जरूर लिया है। अब कोई भी इसे समझ सकता है कि वह मेन रोड के किनारे कॉलेज की बाउंड्री से सटकर बगैर इजाजत कैसे दुकान चला रहा है। हम हो गया, मेरा 2 साल हो गया ये लगाए हुए। हाँ, 2 साल हुआ। परमिशन है आपके पास? क्या बोले? हाँ, नगर निगम से पूछ के लगाए थे। कहीं है रिटर्न में परमिशन है? नहीं, रिटर्न में नहीं है। जिस तरह सब लगाता उस तरह हम भी लगाए। नहीं तो और सब तो जैसे चक्का वाला ठेला वाला उन लोग को तो परमिशन है, लेकिन आप तो अस्थायी कर लिए है ना? हाँ। कॉलेज जब अनुमति है? क्या बोले? नहीं, कॉलेज का अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं? नहीं, यहाँ किसी को कॉलेज का अनुमति नहीं है, सब खुद से करके लगा लिया, उसी तरह हम भी लगा लिए। नगर निगम में सिर्फ भरबली है? हाँ, बस भरबल है, कहीं रिटर्न नहीं है? नहीं। इस संदर्भ में नगर निगम प्रशासन ने किसी तरह की शिकायत नहीं मिलने की बात कही है। साथ ही शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। कोई वर्बल ऑर्डर नहीं, कोई भी कॉर्पोरेशन का कोई वर्बल ऑर्डर नहीं होता है। और तो जो भी ट्रेड लाइसेंस हो या वेंडर लाइसेंस हो, वो अगर सरकारी लैंड पर अस्थायी निर्माण है तो वो गलत है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें आ रही है, तो निगम की ओर से कार्रवाई? शिकायत मेरे पास अभी आई नहीं है। ऑफिशियल शिकायत आएगी, उस पर हम लोग इसको संज्ञान लेंगे कि कहाँ पर है, किस जगह पर है। कार्रवाई होगी शिकायत मिलने में संबंधित अंचलाधिकारी को दिया जाएगा, संबंधित डिपार्टमेंट को भी दिया जाएगा उनके क्षेत्र में कहाँ अतिक्रमण हुआ। वहीं जिला प्रशासन भी अब सख्त कदम उठाने जा रही है। 99 न्यूज से बात करते हुए SDO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना काल में प्रशासन ने थोड़ी ढील दे रखी थी, जिसका लोग अब नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। प्रशासन अब इस पर सख्त रुख अख्तियार करेगा
और वैसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने अतिक्रमण कर विस्तार कर लिया है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन और छात्राओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे लोग निश्चित रहें, अब वहां हमेशा पुलिस बल तैनात रहेगा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी अभियान चलाकर उन्हें हटाया जाएगा। और धनबाद के बाज़ारों की बात कर रहे हैं तो मेरे प्लान चल रहा है, बहुत शॉर्टली हम लोग इस दिशा में भी कार्य करेंगे। अपने धनबाद जो एक अच्छी सिटी के रूप में जानी जाती है, साफ़ सुथरा के रूप में, तो वैसे इनक्रॉचर्स को मैं अलाउ नहीं करने जा रहा हूँ और बहुत शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि हम ऐसे इनक्रॉचर्स को उन जगहों से हटाएंगे। एसएसएलएनटी कॉलेज चूँकि लड़कियों का महिलाओं का कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। बच्चियों के साथ साथ जमावड़ा जो है दुकानों के आड़ में मंचलों का पूरा भरा रहता है, जिसको मैनेज करने में कॉलेज प्रशासन को बहुत परेशानी होती है। उन्होंने शिकायत भी इसका किया। नहीं, उस संबंध में मैं खुद पर्सनली देखूंगा वहाँ पे कि अभी तो लॉकडाउन है, अभी कॉलेजेस तो हो नहीं रहे हैं। नहीं, आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, आज उन्होंने फेस किया इस बात को। तो ये मुझे आज आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा है तो वहाँ पे नियमित फोर्सेस रहेंगी। जैसा मुझे लगता है कि एसएसपी सर भी काफ़ी संजीदगी है इस सब मामलों में, हमारे डीसी सर भी हैं, अगर उनके यहाँ संज्ञान में गया तो वहाँ पे फोर्सेस रहेंगी जैसा हमेशा रहा करता था। तो वो सभी अनवांटेड जो लड़के होते हैं उनकी वहाँ पे किसी तरह खैर नहीं है। बहरहाल जो हो, जब तक यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटती है, छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।